रसूल का लिखा हुआ पहला खत, आम खत। यूहन्ना रसूल का लिखा हुआ पहला आम खत, उसका पहला बाब। यूहन्ना रसूल का लिखा हुआ पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत को हम तलावत करेंगे। जी, ये इब्रानियों के खत के बाद यकूब का खत है, फिर पतरस के 2 खत हैं और उसके बाद फिर यूहन्ना का पहला खत आता है। जी, सभी ने निकाल लिया। 7वीं आयत को हम सभी मिलकर पढ़ेंगे, एक ही आयत को मिलकर पढ़ेंगे। 7वीं आयत को, पहले बाब की 7वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना सब के लिए हमारे से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आइए सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ लीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। यीशु का लहू, यीशु के लहू की कुदरत, यीशु मसीह के खून की पावर, ताकत। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तफसीर और तशरीह में जाएं, तो पहले हम मुख्तसरन जो है वो एक इंसानी बदन के बारे में सीखेंगे। इंसानी बदन, जैसा कि अहबार की किताब के अंदर लिखा है कि बशर की जान जो है वो उसके खून में है, यानी कि हर एक इंसान की जान जो है वो उसके खून में। क्यों हमारी जान जो है वो खून में? क्यों? आज से तकरीबन 3800 साल पहले या 3500 साल 3600 साल पहले तकरीबन जो है वो खुदा ने मूसा पर इस बात को फिशा किया, इस बात को अयां कर दिया, इस भेद को खोल दिया कि बशर की जान जो है वो उसके खून में है। मैं और आप अगर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, हमारा ज़हन चल रहा है, हमारे दिल की धड़कनें चल रही हैं, अगर हम इस वक्त जिंदा हैं, सादा अल्फाजों में अगर हम जिंदा हैं तो हम खून के सबब से, किसके सबब से? अगर मैं और आप जिंदा हैं तो फिर वजह क्या है? हमारा खून जो हमारे अंदर है। और खून जो है वो हमारे बदन के अंदर काम करता है और बहुत से काम करता है। मुस्लिम जो है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहले इंसानी बदन के बारे में, इंसानी जिस्म के बारे में, कि हमारा बदन जो है वो, हमारा जिस्म जो है वो तरोताज़ा, तवाना या सेहतमंद या जिंदा क्यों है। यानी कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो लहू है, वो खून है जो हमारे बदन के अंदर है। और बदन के अंदर जो खून है ये करता क्या है? पहली बात कि बदन जो है वो हमारे बदन की सफाई करता है, हमारे बदन को जो है वो साफ करता है। किस तरह से साफ करता है? यानी कि हर एक इंसानी बदन के अंदर 6 से 8 गैलन खून होता है। 6 से 8 गैलन खून होता है। और वो खून करता क्या है? खून हर वक्त जो है वो इंसानी बदन के अंदर चक्कर लगाता रहता है और ये 40 से 45 सेकंड के अंदर खून जो है वो हमारे पूरे बदन के अंदर एक चक्कर को पूरा करता है। कितने सेकंड के अंदर? यानी कि 40 से 45 सेकंड के अंदर। मिनट की बात नहीं मैं कर रहा, सेकंड की बात कर रहा हूँ। यानी कि 40 से 45 सेकंड के अंदर ये जो हमारे बदन के अंदर खून है, कुदरती खून है, ये हमारे बदन के अंदर 40 से 45 सेकंड के अंदर एक चक्कर को पूरा करता है, एक चक्कर को पूरा करता है। यानी कि ये हमारी नसों के अंदर है, ये हर वक्त जो है ये चक्कर लगाता रहता है। ऑक्सीजन जो है वो भरता रहता है। अगर ये लहू, ये खून हमारे बदन के अंदर काम करना रुक जाए तो फिर हमारी मौत
واقع ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ جب بدن کے اندر خون کام کرنا بند کر دے تو پھر ہمارا بدن بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ جو انسانی فضلات ہے ان کا ہونا بڑا ضروری ہے، سنیے گا، انسانی فضلات کا ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ اگر ہمارے فضلات آنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر بھی ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فضلات کو جب رک جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خون اچھے طریقے سے ہمارے بدن میں کام نہیں کر رہا۔ اگر خون ہمارے بدن میں اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا، صفائی نہیں کر رہا، چکر نہیں لگا رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم فضلات کو بھی کرنے میں جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہم مشکل سے جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور پھر اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ میں سادہ طور پہ سادہ الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری باڈی کے اندر، ہمارے بدن کے اندر اگر خون کام کرنا چھوڑ دے تو ہماری موت کیا ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اندر خدا نے خون کو رکھا ہے، اور اسنا اور اعمال کی کتاب کے مطابق اس کے 11ویں باب کی 17ویں آیت کے مطابق لکھا ہے کہ ہر بشر کی جان خون میں ہے، ہر بشر کی جان، ہر بشر کی جان جو ہے وہ خون میں ہے، ہر بشر کی جان خون میں ہے۔ فرض کریں کہ اگر ہم یہاں سے کسی بدن کے کسی حصے کو بھی ذرا کس کے باندھ دیں کسی ایسی چیز سے کہ ہمارا خون چلنا جو ہے وہ بند ہو جائے، تو پھر اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے گلے کو یہاں سے اگر کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ یہاں سے جب کس دیتا ہے کسی چیز کے ساتھ، رسے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، تو پھر یہاں سے بھی خون کام کرنا بند کر دیتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہاں سے جسم کے کسی بھی حصے کو آپ دیکھ لیں، آپ اس کو کس کے باندھ دیں تو پھر نسیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، نسیں جو ہیں وہ رک جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نسوں میں خون کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور اس طرح سے پھر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ خون بہت سا کام کرتا ہے۔ اگر خون ہمارے بدن میں کام نہ کرے تو ہم مردہ ہیں، ہم ڈیڈ ہیں۔ اور آدم کے ساتھ بھی ایسا ہوا جب خدا نے اس کو بنایا، اس کی باڈی کو بنایا، اس کے بدن کو بنا دیا مٹی سے، تو لکھا ہے کہ جب تک خدا نے اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم نہ پھونکا وہ جیتی جان نہ ہوا۔ یعنی کہ وہ جو روح ہے وہ آکسیجن کا کام دیتی ہے، اور پھر ہمارے خون کے ساتھ ساتھ جو آکسیجن ہے جو خدا نے روح ہمارے اندر ہمارے نتھنوں میں پھونکی ہوئی ہے، یہ خون اور وہ دم مل کر ہمارے بدن کو زندہ رکھتے ہیں اور ہمارے بدن کے اندر کام کرتے ہیں، اور پہلا کام میں نے کیا بتایا، خون کا جو پہلا کام میں نے بتایا ہمارے بدن کے اندر کیا کرتا ہے، صفائی، کیا کرتا ہے، صفائی، ہمارے بدن کی صفائی کرتا ہے، اور ہمارے اندر جو خدشات ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتی ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں جن سے ہماری موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کو یہ زندہ رکھتا ہے۔ خون چلتا رہتا ہے، خون گردش کرتا رہتا ہے، خون چکر لگاتا رہتا ہے۔ اگر آپ ابھی اور اسی وقت ہم حرکت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خون ہمارے اندر کام کر رہا ہے۔ اور جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو کہاں سے چیک کیا جاتا ہے، یہاں سے چیک کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا موت جو ہے، اس کی موت جو ہے وہ کیوں واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ خون کام کرنا بند کر دیتا ہے، خون کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے انسان کی کیا جاتی ہے، موت کیا جاتی ہے، موت۔ اور پھر اسی وقت مرنے کے بعد انسان کا رنگ بھی بڑا کون سا بن جاتا ہے، کون سا ہو جاتا ہے، پیلا، کون سا، اس کے پاؤں کے تلوے سے لے کر اس کے یہاں پیشانی تک جو ہے آپ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ کیسا پڑ جاتا ہے، انسان کا رنگ پیلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور یوں اس کی کیا ہو جاتی ہے، موت۔ اور خون کا پہلا کام کیا ہے، صفائی کرنا۔ کیا کام ہے؟ اگر خون ذرا سی بھی جو ہے وہ رفتار کو کم کر دے، یعنی کہ اس طرح سے خون چل رہا ہے اور اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے تو پھر بھی خطرہ ہے،
खतरा है, फिर भी खतरा है, फिर भी बहुत सी बीमारियां जो हैं अब वो लग जाती हैं और बीमारियों की वजह से इंसान मर भी सकता है, मर भी जाता है। और फिर खून का पहला काम हमारे बदन के अंदर क्या है? साफ करना, सफाई करना, पाक करना। और फिर दूसरा काम क्या है? खून का दूसरा काम जो हमारे बदन के अंदर है वो ये है कि हमारे दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। खून क्या करता है? हमारे दर्जा हरारत को। क्यों? मैंने बताया कि अगर वो अपनी रफ्तार, अपनी स्पीड जो है वो हमारे बदन के अंदर कम करते तो फिर भी हम बीमार पड़कर मर सकते हैं। और फिर ये दूसरा काम क्या है? पहला खून का काम मैंने क्या बताया? हमारे बदन की क्या करता है? खून का पहला काम क्या है? सफाई। क्या करता है? सफाई करता है। यानी कि हमारी नसों में हर वक्त दौड़ता रहता है, बड़ी रफ्तार के साथ दौड़ता रहता है। और फिर ये कितने चक्कर कितने सेकंड में करता है? 40 से 45 सेकंड के अंदर एक सेकंड, यानी कि समझ लें कि आधे मिनट में वो एक चक्कर जो है वो हमारे पूरे अंदर, हमारे बदन के अंदर जो है वो करता है। और ये पहला काम है सफाई का। और खून का दूसरा काम क्या है? हमारे दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हमारे दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। यानी कि ये भी बीमारियों से बचाने का एक वे है, एक रास्ता है कि खुदा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बदन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर खून इसलिए उसमें रखा है ताकि हम खून के वसीला से जिंदा रहें। खून के वसीला से क्या रहे? जिंदा। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस क्या बयान करती है कि हर बशर की जान, बोलिएगा मेरे साथ, हर बशर की जान खून में है। और खून का पहला काम क्या हमने सीखा है? क्या है? जरा याद रखिए, खून का पहला काम क्या है? और दूसरा मैंने क्या काम बताया है? हमारे दर्जा हरारत को। ये जो हम कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया, और ब्लड प्रेशर हाई होने का भी खतरा होता है और ब्लड प्रेशर कम होने का भी खतरा है। यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। जब किसी का ज्यादा ब्लड जो है और वो हाई हो जाता है तो फिर उससे भी जो है वो इंसान को खतरा हो सकता है। और फिर जब कम होता है, लो हो जाता है, तो फिर भी जाता है खतरा और खदशा, और ऐसे वाक़यात हो भी जाते हैं जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है इंसान का तो फिर उसकी नसें फटने का भी खतरा होता है। यानी कि ये दूसरी बात, खून हमारे बदन में क्या करता है? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, क्या करता है? दूसरा काम क्या है? दर्जा हरारत को कंट्रोल करना। दर्जा हरारत को कंट्रोल करना। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि खून की वजह से जो हमारे अंदर गर्दिश कर रहा है, हमारे अंदर चल रहा है, और इस खून की वजह से जो है मैं और आप अभी तक जिंदा है। और जिसमें से खून काम करना जिस बदन में छोड़ देता है, तर्क कर देता है या रुक जाता है, तो फिर उस वक्त इंसान की मौत वाक़ हो जाता है, इंसान मर जाता है। और इस तरह से आज हम रूहानी तौर पे सीख रहे हैं। रूहानी तौर पे जैसा फितरी तौर पे दुरुस्त है वैसा ही रूहानी तौर पे दुरुस्त है। जैसा फितरी तौर पे, नेचुरली तौर पे दुरुस्त है, वैसे ही जो है वो रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे भी दुरुस्त है। और इस तरह से ये जो आयत हमने पढ़ी है, यहाँ पर भी क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें क्या करता है? पाक करता है। यीशु का लहू हमें क्या करता है? क्या करता है? पाक करता है। यीशु का लहू जो है वो हमें क्या करता है? पाक करता है। यीशु का लहू हमें पाक करता है। जो नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे या फितरी तौर पे हमारे अंदर लहू है वो हमारे बदन को कंट्रोल करता है, हमारे बदन को जिंदा रखता है। लेकिन यीशु का लहू क्या करता है? यीशु का लहू हमें हमेशा की जिंदगी देता है। हमेशा की, यीशु का लहू हमेशा की जिंदगी देने से मुराद ये है कि यीशु का लहू कभी रुकता है, यीशु का लहू कभी थमता नहीं, यीशु का लहू कभी भी जो है वो हमें छोड़ता नहीं, ना रुकता है, ना छोड़ता है, ना हमें त्याग करता है। यीशु का लहू हर वक्त जो है वो हमारी जिंदगी में गर्दिश करता रहता है, हालेलुया, और हमें पाक करता रहता है। यीशु का लहू यानी कि फितरी तौर पे भी सबसे पहला लहू का काम क्या है? खून का काम क्या है? वो हमारे बदन को क्या करता रहता है? साफ। और यीशु का लहू भी क्या करता है? यीशु का लहू रूहानी तौर पे जो है वो साफ करता रहता है, रूहानी तौर पे बढ़ने की कुव्वत और कुदरत देता रहता है। जब तक यीशु का लहू हमारी जिंदगियों में ना हो उतनी देर तक कभी भी हम मसीह जिंदगी को जो है वो तय नहीं कर सकते, कभी भी मसीह जिंदगी को गुजार नहीं सकते। वो यीशु का लहू ही है जो हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है। और ऑक्सीजन से मुराद क्या है? ऑक्सीजन से मुराद क्या है? ऑक्सीजन से मुराद खुदावंद यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने वाला था यूहन्ना इस्तकबागी से, तो इस्तकबागी ने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि
नहीं कि तुझे बपतिस्मा दूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे जूतों के तस्मे खोलूं, मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझसे बपतिस्मा ले। और फिर उसने कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो तुम्हें क्या करता हूं, मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी का या पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो क्या करेगा, तुम्हें आग से, कैसे, आग से, यानी कि आग से बपतिस्मा देगा। और आग से मुराद ये है, आग से मुराद ये है कि आग रूह कुद्दस की आग, रूह कुद्दस की आग ऑक्सीजन की सूरत में जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करती है। यानी कि पहले यीशु का लहू और फिर पाक रूह, पहले यीशु मसीह का पाक लहू और फिर पाक रूह, यानी कि रूह कुद्दस जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। इस तरह से हर रोज हम यीशु के लहू के वसीला से और फिर पाक रूह के वसीला से हम क्या होते जाते हैं, पाक, क्या होते जाते हैं, पाक से पाक तर, पाक से पाक तरीन हम होते चले जाते हैं। और फिर ये यीशु का जो लहू हमारी जिंदगियों में है, ये हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है, ये कभी भी हमारी जिंदगियों में रुकने वाला नहीं है। और ये जिस्मानी जिस्म के अंदर, बदन के अंदर जो हमारा खून है एक दिन रुक जाता है, एक दिन बदनी खून जो है, इंसानी खून जो हमारे बदन के अंदर है, ये एक दिन क्या होता है, रुक जाता है। और जब ये रुक जाता है तो फिर मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन यीशु का लहू कभी भी रुकता नहीं, यीशु का लहू कभी भी हमारी जिंदगियों में रुकता नहीं है। ये हर वक्त क्या रहता है, चलता रहता है, हर वक्त चक्कर लगाता रहता है, हमें कुव्वत देता रहता है, हमें हिफाजत देता रहता है, हमें सेफ्टी देता रहता है। और यीशु का लहू जो है वो ऐसा लहू है जो हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है। और यीशु मसीह के लहू के साथ हमारी रहनुमाई कौन करता है, रूह कुद्दस। कौन रहनुमाई करता है, रूह कुद्दस जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। और जब तक यीशु का लहू और रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई नहीं करते, हमें अपनी हिफाजत में नहीं लेते, हमें नहीं सिखाते, हम कभी भी मसीह जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। कभी भी हम हमेशा की जिंदगी या मसीह जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। अगर मैं और आप यहाँ बैठे हैं खुदा के बतौर फर्जंद, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जिंदगियों में यीशु का लहू और पाक रूह अब भी कसरत से काम कर रहा है। हालेलुया, बकसरत काम कर रहा है। यीशु का लहू हमारी जिंदगियों में काम करता है। यीशु का रूह जो है, रूह कुद्दस जो है, पाक रूह जो है, वो हर वक्त हमारे बदनों में, हमारी जिंदगियों में और हमारी खिदमत में बाकसरत काम करता है। यीशु के खून के सिवा हम कुछ भी नहीं, यीशु मसीह के खून के सिवा हम कुछ भी नहीं। हम रूहानी मुर्दा हैं। हम जिस तरह फितरी बदनी खून है हमारा, यानी कि हमारे बदन के अंदर खून है, इस खून के बगैर हम डेड हैं, हम मुर्दा हैं। तो फिर यीशु के खून के बगैर हम रूहानी तौर पे मुर्दा हैं। हम रूहानी तौर पे मुर्दा हैं। हम खुदा से कोसों दूर हैं, हम खुदावंद से बहुत दूर हैं। और यीशु की गुर्बत में आने के लिए, हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए और फिर उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें सबसे पहले यीशु मसीह के खून की जरूरत है। किसकी जरूरत है, यीशु मसीह के खून की जरूरत है। यीशु मसीह के खून की जरूरत इसलिए है ताकि हम उसके खून के सबब से रूह कुद्दस की रहनुमाई में हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। अगर आप यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका 6वां बाब उसकी 53 आयत से पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा गोश्त और मेरा खून जो है जब तुम इस्तेमाल करोगे, जब खाओगे, तो ये तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा। मेरा खून और मेरा गोश्त, यूहन्ना 6 बाब की 53 आयत से पढ़े। जरा निकाले मेरे साथ यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका 6वां बाब और उसकी 53 आयत से 56 आयत तक जो है वो हम इसको तिलावत करेंगे, इसको पढ़ेंगे। जुमात में से कोई भी इस वाला को पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका 6वां बाब उसकी 53 आयत से हम 56 आयत तक इसको तिलावत करेंगे। जो कोई निकाले, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है जुमात में से। जी क्या लिखा बेटा, पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम्हें जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून हकीकत पीने की चीज है। थैंक यू बेटा। यानी कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने गोश्त यानी अपने बदन और फिर अपने खून के बारे
हमेशा की जिंदगी जो मैं पहले बता रहा था कि हमेशा की जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए, यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का गोश्त, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बदन। जैसा कि उसने जिस रात पकड़वाया जाने वाला था उसने रोटी ली और कहा कि ये मेरा बदन है। फिर उसने शीरा लिया और कहा कि ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। और यहाँ पर भी वो कहता है कि हमेशा की जिंदगी किस में है, किस में है, मेरे गोश्त और मेरे खून में, मेरे बदन और मेरे खून में। गोश्त से मुराद बदन है, लहू और खून, यानी कि हमेशा की जिंदगी जो है, जो कोई यीशु मसीह का बदन खाता है, जो कोई उसका गोश्त खाता है, जो कोई यीशु मसीह का लहू पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और उसने कहा कि ये कब तक तुमने करते रहना, कब तक, कब तक, जब तक मैं वापस ना आऊं, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करते रहना, ऐसा ही करते रहना। और फिर उसके गोश्त से मुराद क्या है, उसके बदन से मुराद क्या है, यीशु मसीह के बदन से मुराद क्या है, कलाम, खुदा का कलाम। बदन से मुराद यानी यीशु मसीह के बदन से मुराद क्या है, खुदा का कलाम। क्योंकि यूहन्ना रसूल का इंजील का उसका पहला बाब पढ़े, उसकी 10वीं 11वीं 12वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। अगर आप पहली आयत को पढ़े यूहन्ना रसूल का इंजील का उसकी पहली आयत तो वहां पर लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। यानी कि यीशु मसीह का बदन या यीशु मसीह का गोश्त जो है वो खुदा का जिंदा मौत के मौसर कलाम है। हालेलुया। और इस कलाम को हम नोचते रहें, इस खुराक को हम खाते रहें, उस गोश्त को हम अपनी जिंदगी में लेते रहें। क्योंकि लिखा है कि जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा लहू पीता हमेशा की जिंदगी उसकी है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और इसके मुतबादिल क्या है, इसके मुतबादिल क्या है कि जो कोई मेरा गोश्त नहीं खाता, जो कोई मेरा लहू नहीं पीता, हमेशा की जिंदगी उसको हर चीज नहीं मिल सकती। क्योंकि हमें आज जब हम जिस्मानी खुराक लेते हैं तो फिर हमारी जिस्मानी कुव्वत होती है, जिस्मानी तौर पे तवानाई मिलती है। और जब रूहानी खुराक लेते हैं तो फिर हमें रूहानी तौर पे कुव्वत मिलती है। हालेलुया। मेरा बदन और मेरा खून क्या है, हमेशा की जिंदगी है। जो किसको लेगा मैं आखिरी दिन से फिर जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। मैं उसे फिर आखिरी दिन फिर उसे जिंदा कर दूंगा। यानी कि इतनी कुव्वत होगी हमारे पास रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे इतनी पावर खुदा से होगी। जब हम उसका गोश्त और उसका खून पिएंगे, उसका गोश्त खाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, हमें आखिरी दिन क्या करेगा, जिंदा। आखिरी दिन से मुराद क्या है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएगा तो फिर हमें क्या करेगा, जिंदा। क्या करेगा, क्योंकि हमने उसका गोश्त खाया, उसके बदन को नोचा, अपनी जिंदगी में लिया और उसके खून को हमने यूज किया, अपनी जिंदगी में अपने अंदर लिया। और फिर जब वो दोबारा आएगा तो फिर हमें क्या करेगा, जिंदा। क्या करेगा, मैं उसे आखिरी दिन क्या करूंगा, जिंदा। आखिरी दिन क्या करूंगा, जिंदा करूंगा, आखिरी दिन जिंदा करूंगा। और उसके गोश्त और उसके खून में हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। और फिर उसके बाद करंथुस के खात के अंदर, करंथुस का खात, पहला करंथुस का खात उसका 11वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह के खून और बदन में जो वो बहुत ज्यादा हमें सीखने को मिलता है। यीशु मसीह के खून और बदन के बारे में हमें बहुत ज्यादा जो वो पढ़ने को मिलता है, सीखने और सिखाने को मिलता है। और वहाँ पर उसने कहा कि यानी कि नामुनासिब तौर पे कोई भी इसमें शरीक ना हो, नामुनासिब तौर पे इसमें कोई शरीक। इसका क्या मतलब है, नामुनासिब तौर पे क्या मुराद है, इससे क्या मतलब है, जरा मेरे साथ निकाले। पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 11वीं आयत को जरा पढ़े, जल्दी जरा निकाले। पहला करंथियों के नाम रसूल का खात उसका 5वां बाब उसकी 11वीं आयत को पढ़े तो नामुनासिब तौर पे क्या है। जब हम यीशु मसीह के गोश्त में और उसके खून में शिरकत फरमाते हैं, शामिल होते हैं, तो फिर नामुनासिब तौर पे क्या है, जरा पढ़े। पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 11वीं आयत को जरा पढ़े तो क्या रकम है, बहनों में से कोई पढ़ेगा, बहनों में से कोई भी जरा पढ़े मेहरबानी करके। पहला करंथियों के नाम रसूल का खात उसका 5वां बाब उसकी 11वीं आयत में क्या रकम है, बहनों में से कोई भी इस वाला को पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है। बहनों में से कोई भी बहन जरा मेहरबानी करके पढ़े। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था, अगर कोई भाई कहलाकर, हाँ जी, हरामकार या लालची या भूतप्रस्त या गाली देने वाला
या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक भी ना खाओ। ये है नामुनासिब तौर पे भाई कहलाने से मुराद क्या है? जब कोई एक बार खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसको अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात देता मान लेता है, जान लेता है, तो वो खुदा के खानदान में शामिल हो जाता है, वो खुदा के फरजंदों में शामिल हो जाता है। अगर वो तौबा करके बपतिस्मा लेके अपने आप को निजात याफ्ता समझ के भी अगर वो फिर इन घंटों में, इन बुरे कामों में, इन गुनाहों में जिंदगी बसर करता है और महीने के बाद वो शायद पानी में भी शरीक हो जाता है, तो ये उसके लिए नामुनासिब है। पहली बात क्या लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर क्या करे? हराम करे। क्या करे? अगर कोई हराम कार है, भाई कहलाकर यानी कि तौबा करके बपतिस्मा लेकर अगर कोई हराम कारी करता है, तो वो भी शायद पानी में शरीक, वो भी उसके खून और गोश्त में शरीक ना हो। जो कोई बुत परस्ती लालच वगैरह करता है, तो वो भी उसके खून और गोश्त में शरीक ना हो। और जो कोई गाली गलौज करता है, वो भी उसके खून और गोश्त में शरीक ना हो। और जो कोई शराबी है, वो भी खुदा के खून और गोश्त में शरीक। ये है नामुनासिब तौर पे कोरिन्थस की कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के खून को कबूल भी कर लिया गया था, उसको अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात का मान भी लिया गया था, लेकिन फिर भी लोग गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे थे, हराम खाई भी कर रहे थे, बुत परस्ती भी कर रहे थे, गाली गलौज भी दे रहे थे और शराब नोश भी कर रहे थे। तो पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम ये सारे काम करने के बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह के पाक गोश्त, पाक खून में शिरकत करो। ये तुम्हारे लिए नामुनासिब है। ये तुम्हारे लिए क्या है? नामुनासिब है। पहले अपने आप को चेक करो, पहले अपने आप को चेक करो, पहले अपने आप का टेस्ट लो, पहले अपने आप को परखो, आजमाओ। अगर मुझ में हरामकारी पाई जाती है, मैं सारा दिन ऐसे काम करता हूँ, गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ हूँ, गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, तो फिर मैं महीने बाद यीशु मसीह के खून और गोश्त में भी शमूलियत करता या करती हूँ, तो मेरे लिए ये नामुनासिब है। याद रखिए, ऐसी सजा खुदा देता है कोरिन्थस की कलीसिया के मुताबिक। जब आप पढ़े ना कोरिन्थस की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं आयत तक, तो लिखा है कि ऐसे काम करने वाले बहुत से मर गए, बहुत से खुदा ने सजा दी। देखिए, अगर ऐसा करोगे तो सजा पाओगे। क्या करोगे? सजा पाओगे। अगर तौबा करके बपतिस्मा लेके खुदा को अपना, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात का कबूल करने के बाद भी अगर आप हरामकार हैं, अगर आप बुत परस्त हैं, अगर आप गाली गलौज करते हैं, अगर आप धंधा फसाद करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, किसी भी तरह का गुनाह इस तरह का आपकी जिंदगी में है, तो ये नामुनासिब है। ये नामुनासिब है। मैं बहुत से बात में मुझे लोग कहते हैं कि लो जी वो तो तेरे भैया नहीं सही, वो तो एडा भैड़ा ते एडे पूरे भैड़े काम करता है, तो उन्होंने तुसी बपतिस्मा दे छड़ दो, उन्होंने तुसी पातशाह दे छड़ दो, उन्होंने तुसी पाक रस्म च शरीक कर लेते हो, तो ये नामुनासिब है। ये क्या है? ये क्या कि खुद अपने आप को जांचो और परखो। अगर मेरी जिंदगी में ये सब कुछ पाया जा रहा है, तो मुझे अपने आप को जांचना, परखना और अपने आप को ठीक करना है। क्या करना है? ये नहीं कि हमने इसको छोड़ना है, हमने यीशु मसीह के बदन और खून को नहीं छोड़ना, इसको तर्क नहीं करना, हमने उस गुनाह आलूदा फितरत को छोड़ना है, उस गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ना है, जिस गुनाह भरी जिंदगी की वजह से मैं खुदावंद यीशु मसीह के खून और गोश्त से परे हूँ। मुझे गुनाहों को छोड़ना है, मुझे बुरी आदतों, बुरी फितरतों को छोड़ना है, ना कि पाक शराब को लेने को छोड़ना है। अगर पाक शराब को लेना है तो फिर मुनासिब तौर पे, किस तरह से? नामुनासिब तौर पे नहीं, हर किस नहीं, नामुनासिब तौर पे नहीं, तो फिर किस तरह? मुनासिब तौर पे। मुनासिब तौर पे, क्योंकि पहले खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी उसकी, हमेशा की जिंदगी, और मैं फिर उसे क्या करूंगा? आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, आखिरी दिन फिर
जिंदा करूंगा। अगर नामुनासिब तौर पे बार बार हम दुनियावी काम भी कर रहे हैं, हम दुनियावी काम भी कर रहे हैं, हम ये सब कुछ हमारी जिंदगी में पाया जाता है, और महीने के बाद हम जो है वो यहाँ पे पाक मेज के पास भी आ जाते हैं और बड़े संजीदा, बड़े इंसान, बड़े भोले वाले शरीफ बन के यहाँ पर रोटी भी दे लेते हैं, शीरा भी पी लेते हैं, तो फिर बाहर जाकर वही काम कर लेते हैं। तो ये है नामुनासिब, ये है। और पहले उनको तो बयान कर दिया खुदा इसकी सजा देगा, खुदा इसकी की कलीसिया कैसे लोगों को मौत की सजा मिली। लेकिन याद रखिए हमें ऐसा नहीं करना, हमने बुरे कामों को छोड़ना है, बुरी आदतों बुरी फितरतों को छोड़ना है, ना तो यीशु मसीह के खून और गोश्त को। फैसला किसके हाथ में है? फैसला किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मेरा काम क्या है? खुदा के कलाम का बीज बो देना और आप तक पहुंचा देना। आगे डिपेंड किस पर है? मुनस्सर किस पर है? आप पर, हम पर। यानी कि ये खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि ऐसा ना करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हम पर डिपेंड है, अगर नहीं करते तो भी हम पर डिपेंड है। अगर हम दूसरे चर्च में भी जाएं, हर जगह पर यही कोई ना कोई शिकायत आती रहती है। और वहाँ पे भी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब फलाना जी जरा भैन या भाई इन्होंने तुसी ना पाठशाला को दिया करो, इन्होंने ना तुसी जरा ना। मैं कहा मैं कौन ना, यानी कि खुद को परखे, खुद को जांचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं मुनासिब तौर पे शिरकत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कि नामुनासिब तौर पे। अगर नामुनासिब तौर पे कर रहे हैं तो खुदावंद के सामने करार करें, खुदावंद के सामने कि खुदावंद मुझसे भूल चुकोगी, खुदावंद में मुझसे गुनाह सर का दुआ, मुझसे गलती सर का दुआ, खुदावंद मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा और मैं सिर्फ तेरे खून और गोश्त में शरीक होगा, सिर्फ मैं ऐसे काम करूँगा, मैं और कोई काम नहीं। क्योंकि खून का पहला काम क्या है? शाबाश। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? दर्जा और हालत को क्या करना? क्या करना? कंट्रोल करना। और खून यीशु मसीह का खून जो है उसका काम क्या है? हमें रूहानी तौर पे पाक करना, हमें रूहानी तौर पे पाक और साफ करना और रखना, और फिर हमारे दर्जा और हालत को भी क्या करना? कंट्रोल। ये है दर्जा और हालत। जब हम तौबा करके बदतुस्मन लेकर भी जब वो दूसरे काम गुनाहों वाले काम करते रहते हैं, पिछली जिंदगी वाले काम करते रहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा दर्जा और हालत जो है वो कभी अप हो जाता है, कभी डाउन, कभी लो हो जाता है। और इस तरह से जब हम यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं, अपने घर में दावत देते हैं, अपने बदन में दावत देते हैं, तो याद रखिएगा यीशु मसीह के खून से बढ़कर कोई भी चीज हमें बाइस बरकत नहीं खाती। हमें बाइस बरकत, हम रूहानी तौर पे कायम रहते हैं, हम रूहानी तौर पे बढ़ते चले जाते हैं, हम रूहानी तौर पे जो है हर वक्त उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि उसने कहा कि ऐसा कब तक करते रहना? कब तक? जब तक मैं वापस ना आऊं, जब तक मैं वापस उतनी देर तक मेरे खून और गोश्त में इसी तरह से शिरकत करते रहना। कब तक? जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जब तक मैं वापस ना हूं। एक खादिम की कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। खुदा के कलाम को सुनिए, जरा गौर से सुनिए। एक खुदा के बंदा की खुदा के खादिम की गवाही है, जरा गौर से सुनिएगा। और वो खादिम कहता है कि मेरे 8 बच्चे थे। कितने बच्चे? एक खादिम, एक पादी साहब के कितने बच्चे? 8 बच्चे थे। और उसका जो सबसे छोटा बच्चा था, बेटा था, वो बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया कि डॉक्टर्स ने भी, हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया और खादिम से कहा कि भाई इसे घर ले जाओ, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। और पादी साहब कहते हैं कि मैंने उस अपने बेटे को, तकरीबन वो 7-8 साल का था, और मैं उसे अपने घर ले आया। और जब घर ले आया तो फिर हमने उसे चारपाई पर या बेड पर उसे लिटा दिया। उसे लिटाकर जो है उसके ऊपर ग्लास या कपड़ा दे दिया कि चलो अब ये डेड हो चुका है। अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अब हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया है, अब जो है इसे लिटा दिया गया। उसे लिटा दिया गया। और फिर उस खादिम ने क्या किया? उस पादी साहब ने अपनी बीवी को बुलाया, अपने बाकी बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि चलो मिलकर यीशु मसीह के नाम को पुकारें। हालेलुया। सभी मिलकर किसको पुकारे? किसको पुकारे? सभी बोले, सभी मिलकर किसको पुकारा जाए? यीशु के नाम को पुकारा जाए, क्योंकि यीशु के नाम में हमेशा की जिंदगी है। और वो चारपाई पर
पर बेटा लेटा हुआ था और वो डेड हो चुका था, लेकिन पादरी साहब का, उसकी बीवी का और बच्चों का ईमान था कि जब हम यीशु के लहू को पुकारेंगे तो यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है कि ये बच्चा फौरन उठकर खड़ा होगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीशु मसीह के लहू को पुकारना शुरू कर दिया और साथ साथ उन्होंने क्या किया, और शोर ने, यानी कि पादरी साहब ने अपनी बीवी से माजरत की, कहा कि अगर कोई मेरी खता है, मेरी गलतियां तो मुझे माफ कर। उसकी बीवी ने अपने शौहर से माजरत की, अगर मेरी कोई खता गलती है तो मुझे भी क्या कर, माफ कर। बच्चों ने भी एक दूसरों से अपनी अपनी खताओं का, अपनी अपनी गलतियों का इकरार किया और सभी ने एक दूसरे को माफ किया। सभी जो है वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए एक दिल से जो है वो एक दूसरे से माफी मांगी और माफी दी। और उन्होंने सभी ने मिलकर, पादरी साहब ने, खादम ने और उसकी बीवी ने और बाकी 7 बच्चों ने मिलकर जो है सबसे पहले क्या किया, एक दूसरे के साथ अपने अपने गुनाहों का क्या किया, अपने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब अपने अपने गुनाहों का, अपनी अपनी खताओं का, अपनी अपनी गलतियों का इकरार किया कि मैंने खता किया है, मैंने गुनाह किया है, देख बेटे मुझे माफ कर दे। उसने कहा देख मेरे मियां तू भी मुझे माफ कर दे। उन्होंने भी एक दूसरे को माफ कर दिया। बच्चों ने भी अपने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने भी एक दूसरे को माफ कर दिया और सभी ने यक दिल होकर यीशु के लहू को पुकारना शुरू कर दिया। हालेलुया। और वो 2 से 3 घंटे यीशु के लहू को पुकारते रहे। सुनिएगा, वो 2 से 3 घंटे यीशु के लहू को पुकारते रहे और फिर दुआ के दौरान, लहू को मांगने के दौरान, लहू को पुकारने के दौरान वो खुदा का बंदा क्या देखता है कि छत इस तरह से खुल गई और छत के खुलने से एक सफेद कपड़ों वाला शख्स उसे दिखाई दिया। और जब उसे शख्स दिखाई दिया तो उसने कहा कि बच्चे के मुंह से गुलाब को हटा दिया जाए। और जब उस खादिम ने अपने उस बच्चे के मुंह से गुलाब को हटा दिया तो उसका बच्चा उसी वक्त उठकर बैठ गया। यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, मुर्दों को भी क्या कर देता है, जिंदा कर देता है। और वो 8 साल का बच्चा फौरन उठकर बैठ गया, जिसकी ना उम्मीद रही, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, और वो बच्चा यीशु मसीह के लहू की कुदरत से उसी वक्त जिंदा हो गया और उठकर क्या कहता है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ, पापा जी मामा जी मुझे रोटी दी जाए, पापा जी मामा जी मुझे पानी दिया जाए, मुझे कुछ खिलाया जाए। और वो खादिम लिखता है कि उस वक्त से लेकर आज तक कई साल पहले की बात है, जब वो उस वक्त मेरा बच्चा 8 साल का था, अब वो बहुत नौजवान है और बड़ा खूबसूरत और सेहतमंद है। और पीछे बैकग्राउंड क्या है, यीशु का लहू, यीशु का लहू, लहू। तो यीशु का लहू कैसे आता है, यीशु का लहू पाक है और वो जब तक हम अपने दिल को पाक नहीं करेंगे उसका लहू हमारी जिंदगियों में काम यीशु के लहू ने कब उस पादरी साहब के घर में काम किया, कब जब उन्होंने एक दूसरे को माफ किया, जब उन्होंने एक दूसरे को। आज मेरे और आप सभी के घरों में हम अपने घरों में एक दूसरे के कातिल हैं, ऐसे ही है ना, एक दूसरे से नफरत करते हैं और गुस्से रहते हैं, कीना करते हैं और एक दूसरे पर पता नहीं क्या क्या हम ठोस देते हैं। लेकिन अगर यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में लेना है, अपने घरों में लेना है, तो उस पादरी साहब से सीखिए, उस खादिम से सीखिए। हमें क्या करना है, पहले एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार। मैं अपनी बीवी से कहूँ, अगर मेरे मुंह से, मेरी जुबान से अगर कोई ऐसी बात निकल गई है जिसकी वजह से तेरे दिल को ठेस लगी है, जिसकी वजह से तू मुझ पर गुस्से है, मुझसे गुस्से नाराज है, तो मैं तुझसे क्या करता हूँ, माफ चाहता हूँ। और बीवी भी सीधा अपने शौक से कहे कि मैं तुझसे क्या चाहती हूँ, माफ चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से तेरी दिल आजाद हुई है, तुझे दुख पहुंचा है, तुझे तकलीफ पहुंची है, तो मैं तुझसे क्या करती हूँ, माफ। और वो भी शोर और बीवी एक दूसरे को क्या करें, माफ करें। क्या करें, अगर बच्चों में बहन भाइयों में एक दूसरे के साथ नफरत, गुस्सा, तफरका कीना है, तो वो भी एक दूसरे से क्या करें, माफ। एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे से माफी मांगे और एक दूसरे को माफ करें और फिर फौरन यीशु के लहू को मांगना शुरू कर दें और यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगियों में, घरों में फौरन आएगा और मौजूद तौर पे काम होगा। हालेलुया। यीशु के लहू में कुदरत है, यीशु के लहू में इतनी कुदरत है कि हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि जो तू मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी उसमें है। मेरे घर में भी यही कुछ है। आप सबके, हम सबके घरों में जो है वो नीम गर्मी का मुजाहरा है, नीम गर्मी का, हम खुदा के कामों में नीम गर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर नीम गर्म है तो फिर खुदा कभी हमें पसंद नहीं करता। कभी मुकाशा 30 के बाद की 15 में ये लिखा है
मुकाशवा 3 बाब की 15 और 16 आयत के ये अंदर ये लिखा है कि तुम क्या हो, ना तो सर्द है ना तो सर्द है ना, बल्कि क्या है, नींद। क्या है, तेरा दर्जा हरारत रूहानी तौर पे दुरुस्त नहीं, तेरे दर्जे हरारत को कंट्रोल करने की जरूरत है। ना तो सर्द है ना गर्म, बल्कि तू क्या है, नींद है। क्या है, तू नींद गर्म है, तुझे गर्म होने की जरूरत है, और गर्म करने के लिए खुदा यीशु मसीह का लहू काफी है। हालेलुया। अपने आप को रूहानी तौर पे गर्म करने की जरूरत है, और रूहानी तौर पे अपने आप को गर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत है? हालेलुया। किस चीज की जरूरत है? सभी कहें, किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? यीशु के लहू की जरूरत है। और अगर अभी और इसी वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि यीशु के लहू की कुदरत है। हालेलुया। यीशु के लहू की कुदरत से हम यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, सोच चल रही है, ज़हन चल रहा है, हमारे हाथ पांव काम कर रहे हैं, ज़हन काम कर रहा है, तो इसके पीछे कुदरत किसकी है? यीशु के। आइए अगर अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में हम यीशु मसीह का खून लेना चाहते हैं कसरत के साथ, तो फिर हमें एक दूसरे से क्या करने की जरूरत है? माफी। देखिए, एक दूसरे के साथ अपने अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि शिफा पाओ। अगर हम जिस्मानी तौर पे बीमार है ना, तो इसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, ना हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं, ना एक दूसरे को माफ करते हैं, इसलिए हम रूहानी और जिस्मानी तौर पे बीमार हैं। आइए एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से माफी मांगे, दिल से एक दूसरे के साथ खुलूस दिल से चले, क्योंकि लिखा है दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और लायक है, इसे कौन गिरफ्त कर सकता है? मेरे और आपके दिल को खुदावंद गिरफ्त कर सकता है, उसके लहू में इतनी कुव्वत और पावर है। आइए अपना दिल खुदावंद के सामने अंडेलें, अपना दिल खुदावंद के सामने रखें और कहते खुदावंद मुझे तेरे लहू की कसरत से जरूरत है, मुझे तेरे लहू की कसरत से जरूरत है, मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपनी